हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको क्या प्रोवाइड कराया जाता है? बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सको। ठीक है, तो लास्ट क्लास में थोड़ा सा अपन ने जहाँ पर छोड़ा था उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। एक क्विक सा रिविजन दे देती हूँ मैं आपको, जिससे चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो मेजर क्लासेस की हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3 मेजर क्लासेस होती हैं। ठीक है, जिसमें पहली क्लास मैंने आपको बताई थी क्रस्टेशिया, दूसरी क्लास मैंने आपको बताई थी भैया इंसेक्टा, और तीसरी क्लास मैंने आपको बताई थी एरेक्निडा। यही डिस्कस किया था हम लोगों ने। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इनके पास क्या होता है भैया? बुक गिल्स। ठीक है, इनके पास क्या है? बुक गिल्स। ठीक, इनके पास क्या है? ट्रैकियल सिस्टम। ठीक है, यही अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि दे हैव ट्यूब लाइक सिस्टम। अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी उसको मैं। एरेक्निडा में क्या होता है? एरेक्निडा में होते हैं बुक लंग्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्लास एरेक्निडा में ही पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में इंसेक्टा में मेल्फिजियन ट्यूब्यूल है, एम्प्टी लिख देती हूँ। एरेक्निडा में क्या होता है? एरेक्निडा में पाई जाती, सबसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि एरेक्निडा हैज़ द कॉक्सल ग्लैंड। ठीक है, एरेक्निडा हैज़ द कॉक्सल ग्लैंड, और इसमें मेल्फिजियन ट्यूब्यूल भी हो सकती हैं। एंड क्रस्टेशिया हैज़ द ग्रीन ग्लैंड्स। ठीक है, क्यों कहते हैं इसे ग्रीन ग्लैंड? क्योंकि ग्रीन लाइक अपीयरेंस देती हैं। कुल मिला के ये बात करें, ग्रीन ग्लैंड्स, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल और आपकी कॉक्सियल ग्लैंड, इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। ओके, बुक गिल्स, बुक लाइक अपीयरेंस, ट्रैकियल सिस्टम होता है। ट्रैकियल सिस्टम में ट्यूब लाइक अरेंजमेंट है, जो मैं बताने वाली हूँ, और आपके बुक लंग्स। ठीक है, उसके बाद ये डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया था। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि ये इतने सारे पार्ट्स होते हैं और इनके फंक्शन जो है डिफरेंट डिफरेंट बताए थे। क्रॉप जो होता है वो स्टोरेज की तरह बिहेव करता है, पढ़ाया था मैंने आपको। फिर मैंने उस क्रॉप, जो भी खाना स्टोर करता है, वो धीरे धीरे करके एक ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर को देता जाता है। इस ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर का नाम होता है भैया गिजार्ड। क्या होता है? गिजार्ड। गिजार्ड इज द ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कॉकरोचेस। उसके बाद जब आप नीचे आते हैं तो हिपैटिक सीका होता है, विच बिहेव्स लाइक द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे मिडगट। ठीक है, ये सब अब कॉकरोच में डील करेंगे भी। एंड मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, जो कि इनका एक्सक्रीटरी पार्ट होता है। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल ये 150 से 200 तक पाई जाने वाली थ्रेड लाइक अरेंजमेंट होती हैं, जो बॉडी से वेस्ट को एब्जॉर्ब कर करके रेक्टम एनस से बाहर जाने देती हैं। ठीक है, तो ये हो गया था एक्सक्रीटरी वेस्ट। क्या हो सकता है? इट मे बी अमोनिया, अगर आप पानी में रहते हो तो। इट मे बी यूरिक एसिड, इट इज द लीस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटरी मटेरियल, एंड मे बी ग्वानिन। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जहां पर हम लोगों ने खत्म किया था वो था ट्रैकियल सिस्टम। यहीं पर हम लोगों ने शायद तक खत्म किया था। ट्रैकियल सिस्टम के बारे में अगर मैं आप लोगों से अच्छे से बात करूं, या मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाया भी है, द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनटू डिफरेंट एनिमल्स, तो बता देती हूं कि बॉडी में ट्यूब लाइक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, बॉडी में ट्यूब लाइक अरेंजमेंट होता है, एंड हर ट्यूब, मतलब आप माने कि बॉडी में इस तरीके से टोटल 10 पेयर जो है इस तरीके से छेद होते हैं। ठीक है, ये छेद जो हैं ये कनेक्टेड होते हैं पाइप से। ठीक है, बट द पाइप गोइंग टू बाइफरकेट। ठीक है, ओके। ठीक है, तो इन छेद को आप लोग क्या कहते हो भैया? आप इन छेद को कहते हो स्पाइरिकल्स। क्या कहते हो? स्पाइरिकल। ठीक है, इस ब्रांच को आप क्या कह दिए भैया? ट्रैकिया। ठीक है, और ये जो सब डिवीजन आपने देखा, इसे आपने क्या कह दिया? ट्रैकियोल। ओके, जैसे आपके पास ब्रोंकस ब्रोंकियोल्स होते हैं कि नहीं होते, वैसे इनके पास ट्रैकियोल्स होते हैं। ठीक है, तो स्पाइरिकल एक्ट एज अ नॉस्ट्रिल, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो जो भी हवा जाएगी, सपोज दैट देयर इज टिश्यूज प्रेजेंट इनटू द ऑर्थ्रोपोड, तो क्या होगा कि जो भी हवा यहाँ से जाएगी
ऑक्सीजन जा रही है वो फट से इनको मिल जाएगी, और इनसे जो भी हवा आएगी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वो डायरेक्टली इसे मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के मीडियम की या मैं तो कहूँ रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तुम्हारी बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट की आवश्यकता क्या है? तुम्हारी बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है वो गैसेस को पकड़कर यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां ट्रेवल कराने में मदद करता है। पर यहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं मांगता, ठीक है। इनके में डायरेक्टली जो है गैस दे दी जाती है टिश्यूज को, टिश्यू से ले ली जाती है जो बाय द जनरल डिफ्यूजन मेथड। देयर इज नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अगर एक आध है तो अभी मैं आपको बताऊंगी, वैसे नहीं होते। समझ में आई बात? एक्चुअली देयर इज नो लिंक बिटवीन द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द ऑर्थ्रोपोड। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो कोई लिंक नहीं है सर्कुलेटरी सिस्टम और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, थ्रू द लंग्स टू द हार्ट एंड हार्ट टू द बॉडी, बॉडी टू द हार्ट एंड हार्ट टू द लंग्स। ऐसा ही है ना, पर यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। आई बात समझ में? एंड इट इज कॉल्ड एज ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम लोग पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। हालांकि सेंस ऑर्गन्स जो है हम लोग बच्चों थोड़ा बहुत एनेलिडा में भी शायद पढ़ चुके थे कि नहीं पढ़ चुके थे? एनेलिडा में हम लोगों ने पैल्प्स के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बताओ मुझे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पैल्प्स, ठीक। तो इनके बॉडी में भी सेंस ऑर्गन्स तो होते ही होते हैं, ठीक है। तो इनको कैसे जाने देंगे भैया? तो तुम लोगों ने देखा होगा कि कॉकरोच को पकड़ने जाते हैं, ऐसे पकड़ने जाते हैं, एकदम पास पहुंचते ही कॉकरोच खिसक लेता है, भग जाता है। देखा है कि नहीं देखा है? तो कॉकरोच के अंदर ऐसा क्या है जो भग जाता है? कॉकरोच के अंदर होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। भाई मैं तो एक ऑर्थ्रोपोडा में एक विशेष ऑर्गेनिज्म मैंने ले लिया है, क्योंकि आगे चल के डिटेल में पढ़ना है, तो मैंने ले लिया है। तो इनके पास सेंसरी ऑर्गन के नाम पर क्या है भैया साहब? इनके पास सेंसरी ऑर्गन होता है इनका बहुत सारा पार्ट, ठीक है। जैसे देखिए इनके पास होते हैं दो एंटीनास, ठीक है। एंटीना क्या डिटेक्ट करते हैं? एंटीना डिटेक्ट करते हैं बदलते हुए एनवायरनमेंट को, ठीक है। क्या चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में? अब तुमको पता है कि जैसे तुम कॉकरोच को पकड़ने जाओगे तो वो ग्रेविटी जो सेंसेशन है उसको आने लगेगा और वो खसक जाएगा फट से। तो जैसे हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं वैसे इनके पास भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंटीना, ठीक है। तो इनके पास एंटीना होता है जो कि इनके आईज के पास ऑसिलस में धसा हुआ रहता है, ये पढ़ेंगे हम लोग अभी, धसा हुआ रहता है और ये सेंस करता है कि एनवायरनमेंट में कौन सा चेंज होता जा रहा है। इनके पास आईज होती हैं, ठीक है। आईज की बात अगर हम लोग कर ही रहे हैं तो आईज इनकी होती हैं कंपाउंड आईज। कैसी होती हैं? कंपाउंड आईज। ह्यूमंस की आईज कैसी होती हैं भैया? ह्यूमंस की आईज होती हैं सिंपल विजन वाली। कैसी विजन वाली? सिंपल विजन वाली। सिंपल विजन का मतलब क्या होता है? सिंपल विजन का मतलब ये है कि अगर मैं किसी एक चीज को देख रही हूं तो मुझे वो चीज बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी। अगर मैं तुम्हें कैमरे की ओर देख रही हूं तो मुझे आसपास की चीजें हल्का हल्का दिख रही हैं पर बहुत क्लियर कुछ भी नहीं दिख रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ सामने की चीजें क्लियर दिखाई दे रही हैं। इट इज कॉल्ड एज सिंपल विजन, कि हम देखते तो एक ही चीज है पर हमको बहुत साफ दिखाई देता है। पर अगर इन्हीं सिंपल आईज को, ठीक है, अगर इन्हीं सिंपल आईज का क्या हो जाए बच्चों? अगर इन्हीं सिंपल आईज की हो जाए ग्रुपिंग, क्या हो जाए इन्हीं सिंपल आईज की? अगर इन्हीं सिंपल आईज की हो जाए मेरे बच्चों ग्रुपिंग, तो इन सिंपल आईज को अब हम लोग कहते हैं कंपाउंड आईज। क्या कहते हैं हम लोग इसको? कंपाउंड आईज, ठीक है। सो व्हाट इज द कंपाउंड आईज? ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन, कंपाउंड आईज इज द ग्रुप ऑफ सिंपल आईज। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। तो इसे हम ओमाटीडियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसे? हम लोग इसे ओमाटीडियम भी कह सकते हैं। ओमाटीडियम, ठीक है, हम इसे ओमाटीडियम भी कह सकते हैं। ये शो करती है मोज़ैक विजन। क्या शो करती है बच्चों?
मोज़ैक विजन शो करती है। क्या होता है मोज़ैक विजन? क्वेश्चन तो यही है ना। सिंपल आइज में मैंने आपको बताया कि एक ही बार में आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर दिखेगी, पर मोज़ैक विजन में आपको एक साथ बहुत सारी चीजें दिखेंगी पर सब धुंधली दिखाई देंगी। तो इनको सेंस तो हो जाता है कि कोई और आ रहा है, पर बहुत ज्यादा ये समझ नहीं पाते कि कौन आ रहा है, शिप्रा मैडम आ रही हैं कि कोई और आ रहा है, ठीक है, तो इनको ये समझ में नहीं आता। सो दे शो द मोज़ैक विजन, ठीक है, जिसमें आप बहुत सारी चीजें देखते हैं पर वो सारी धुंधली होती हैं। दे हैव स्टैटोसिस्ट रिसेप्टर जो कि बॉडी बैलेंसिंग पार्ट है। दे हैव साउंड रिसेप्टर, ठीक है, ओके, इन चिपिंग क्रिकेट्स आपने देखा होगा चिटी 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 करते रहते हैं रात में, तो क्रिकेट्स होते हैं कि नहीं होते, तो दे हैव साउंड रिसेप्टर, तो ये साउंड को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके पास गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं लाइक बीज एंड बटरफ्लाइज के पैर में, ठीक है। गस्टेटरी रिसेप्टर बदलते हुए केमिकल्स को, जो भी एनवायरनमेंट में केमिकल चेंज हो रहे हैं, मतलब हर समय हमारे जहाँ भी वो रस लेने जा रही हैं, जहाँ पर भी बैठ रही हैं, हर समय उनके पसंदीदा रस हो ये जरूरी नहीं है। Every honeybee, every butterfly is searching for the good type of nectar, isn't it? तो ये जो गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं ये एक्चुअली इनके केमिकल को बताते हैं, ठीक है। ये समझ में आया आपको सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन के नाम पर इनके बॉडी में लेबियम और लेब्रम भी होते हैं जो इनके लिप्स माने जाते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में भी जो लिप्स होते हैं वो सेंसरी ऑर्गन ही तो है, ठीक है, मतलब सेंसरी ऑर्गन की कैटेगरी में नहीं गिने जाते, बट एक्चुअली इनके पास सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। तो कोई भी चीज अगर जीभ पे टच हो जाएगी, गर्म ठंडा, तो पता चलता है कि नहीं पता चलता, तो सेंसिटिव रिसेप्टर है तभी तो पता चलता होगा, ठीक है। सो ये हुआ सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ द आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इससे पहले जो है पढ़े यहाँ पर लोग, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़िए और मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ, ठीक है। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इनका, ध्यान से समझें, सर्कुलेटरी सिस्टम इनका है ओपन टाइप का, ठीक है, क्योंकि एनेलिडा ने पहले ही सिक्सर मार दिया था। एनेलिडा ने में बच्चों पहले ही सिक्सर मार दिया था। विच टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिडा हैज? क्या पढ़ाया था मैंने आपको? एनेलिडा में मैंने आपको पढ़ाया था कि उनके पास क्लोज्ड होता है, तो कायदे से ऑर्थ्रो के पास भी यही होना चाहिए, पर वो नहीं होता। इनके पास ओपन टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। अब तुम मुझे ये मत बोलना कि तुम्हें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पता है, नहीं तो इस बोर्ड पे हम अपना सर मार देंगे, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम हमने तुम लोगों को पूरा पढ़ा दिया, पढ़ाया तुमने पता नहीं क्या क्या है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन टाइप का होता है। द ब्लड इज फ्लोइंग इनटू द कैविटी कॉल्ड एज हीमोसील, ठीक है। इनका जो मेनी चैम्बर ट्यूब्यूलर हार्ट है, ठीक है, अगर आप देखेंगे इनका हार्ट तो इट इज लाइक दिस, जैसे ये है ना ट्यूब जैसा। सो द हार्ट इज लाइक दिस ओनली, ठीक है, तो ऐसा इनका हार्ट होता है। सो आपको मैं बताऊं कि इनका हार्ट ट्यूब्यूलर हार्ट होता है और इनके हार्ट में बहुत सारे चैम्बर होते हैं। आपको मैं बताऊं कि कॉकरोच के पास कितना चैम्बर हार्ट होता है? कभी आपने सोचा है कि कितने चैम्बर हार्ट होता है? सोचिए 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 सोचिए। 13 चैम्बर हार्ट। एक छोटे से पिद्दू से कॉकरोच के पास 13 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। सो इनके जो हार्ट होते हैं वो ट्यूब जैसा ऐसा रहता है, एंड दे हैव ट्यूब्यूलर हार्ट कॉल्ड एज, दे हैव सो मेनी चैम्बर इनटू द हार्ट। लाइक एनेलिडा दे ऑल्सो हैव द न्यूरोजेनिक हार्ट, ठीक है, इनके पास न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, ठीक है, न्यूरोजेनिक हार्ट जो कि नर्व से कंट्रोल होता है, ठीक है। इनका जो हार्ट है वो बॉडी के पिछले हिस्से पर पाया जाता है। मतलब अगर कॉकरोच ऐसा चल रहा है, इफ द कॉकरोच इज मूविंग लाइक दिस, तो अगर मैं कॉकरोच हूँ, अगर मुझे आप लेटा देंगे तो ये मेरा वेंट्रल हिस्सा होगा और ये मेरा डॉर्सल हिस्सा होगा। तो हार्ट जो होता है वो हमेशा डॉर्सल हिस्से पर पाया जाता है। इनमें ब्लड कलरलेस होता है, ठीक है। ब्लड काहे कलरलेस होता है मेरे लाल? बताओ मुझे, काहे 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 काहे? क्योंकि इनके में कोई रेस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं होता। देयर इज नो रेस्पायरेटरी पिगमेंट्स, ठीक है, इनके में कोई रेस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। इनके में कोई रेस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं होता। एक है हीमोसाइनिन, पर वो ब्लड को ब्लू कलर का बनाता है, पर इनके पास कोई रेस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जब आप
स्पाइरिकल की मदद से, समझो बात को, जब आप स्पाइरिकल की मदद से जो हवा है वो अंदर ला देते हैं तो डायरेक्टली जो उनका ट्रैकियोल होता है, जो ब्रांच होती है ट्रैकिया की, वो टिश्यू से कनेक्टेड रहती है। और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम ये है कि वो हार्ट से कनेक्टेड है, वो बॉडी से कनेक्टेड नहीं है। तो अगर आपके लंग्स की ब्रांचेस बॉडी से कनेक्टेड होगी तो आपको भी कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जरूरत थोड़ी है कि दन्ने से सांस लो और फटाक से सांस जो है ऑर्गन में पहुंच जाएगी। तो इनके साथ भी यही है, इनका जो बॉडी का ब्रांच या रेस्पिरेटरी ट्यूब है वो बॉडी के हर ऑर्गन के आसपास फैला हुआ है। तो जैसे ही ये अंदर लाते हैं हवा को, ये दन 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 टिश्यू को देते जाते हैं। ब्लड मीडियम ही नहीं चाहिए अब इनको, तो इनके पास कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, इसलिए इनके। अच्छा भैया, तो फिर मैडम ब्लड चाहिए ही नहीं क्या? अरे ब्लड चाहिए है, क्योंकि आपको न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को तो ट्रांसपोर्ट करना ही करना है ना। आपको हवा नहीं चाहिए, आपको ऑक्सीजन नहीं ट्रांसपोर्ट करना है, पर यू हैव टू ट्रांसपोर्ट द वेस्ट एंड यू हैव टू ट्रांसपोर्ट द एक्सक्रीटरी न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट, इजंट इट? तो उसके लिए आपको थोड़ी पिगमेंट चाहिए। तो इसलिए आपके पास ब्लड तो है, पर ब्लड में कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, इसीलिए आपका ब्लड जो है वो कलरलेस है। और कलरलेस ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं? कलरलेस ब्लड को हम लोग कहते हैं हीमोलिम्फ। ठीक है, कलरलेस ब्लड को हम लोग क्या कह देते हैं? हीमोलिम्फ। ठीक है, अगर इनके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जैसे ग्रास हॉपर, ठीक है, ग्रास हॉपर का कलर ग्रीन होता है, उसका ब्लड भी ग्रीन होता है। ठीक है, तो ग्रास हॉपर की बात करें तो उनके ब्लू और ग्रीन, अगर ग्रीन वाले की छोड़ दें हम, और ब्लू वाला अगर कोई इंसेक्ट है, और अगर कोई भी आर्थ्रोपोड जिसका ब्लड ब्लू कलर का दिखाई देता है, तो उनके पास एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट हो सकता है जिसका नाम होता है हीमोसाइनिन। क्या होता है? हीमोसाइनिन। ठीक है, डन। चलो अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए आप, बहुत छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा छोटा सा छोटा सा। आ जाओ। तो सपोज दैट, बिल्कुल ध्यान समझिए कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि ये उन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है जिनके पास, समझे बात को, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमेशा उन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है जिनमें या तो, ठीक है, जिनमें या तो ब्लड वेसल्स नहीं होती, और अगर होंगी भी तो वो एक साइड से क्लोज रहेंगे। लुक एट दिस ब्लड वेसल, लुक एट दिस, कि ये एक साइड से बंद है, ये पूरी देखो, ये पूरा बंद है ना, तो एक साइड से बंद और एक ही साइड से खुली होती है। नॉर्मली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स नहीं होती, पर इनके पास है एक एओर्टा। अब समझो बात को, इनकी अब पूरा जो ब्लड है वो एक ओपन कैविटी में भरा हुआ है। द ओपन कैविटी इज कॉल्ड एज हीमोसील, कहीं लिखा भी होगा, दैट आई डोंट नो। तो ओपन कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं? ओपन कैविटी को हम कहते हैं हीमोसील, जिसमें ब्लड आपका भरा हुआ होता है। अब हार्ट जो भी ब्लड पंप करता है, हार्ट है, 13 चैम्बर हार्ट है, हार्ट ने ब्लड पंप किया, वो इस अयोटा में पुश किया गया। अयोटा इज द ओनली ब्लड वेसल प्रेजेंट इनटू द इंसेक्टा और द आर्थ्रोपोडा। वो अयोटा एक साइड से ओपन एक साइड से क्लोज है, हमेशा यही होता है। ठीक है, तो ब्लड को पंप किया हार्ट ने, वो अयोटा से होते हुए एक ओपन कैविटी में आ गया जिसका नाम है हीमोसील। ठीक है, और पूरे बॉडी में सारे ऑर्गन को नहला दिया। ठीक है, तो दिस इज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑस्टिया इज द छेद प्रेजेंट इन बिटवीन द टू हार्ट, जहां से ब्लड जो है वो चैम्बर्स के अंदर आता है। ठीक है, तो इस ट्यूब जैसा हार्ट आपको दिखाई दे रहा है। सो द कॉकरोच ऑलवेज हैज द ट्यूब्यूलर, या इंसेक्ट्स है, और आर्थ्रोपोडा हैज द ट्यूब्यूलर हार्ट। ठीक है, सो दिस इज द विंग, ओके, एंटीना, दैट इज इट। ठीक है, तो ये हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नर्वस सिस्टम। देखिए क्या होता है नर्वस सिस्टम जो है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे नर्वस सिस्टम क्या है। देखो, नर्वस सिस्टम आप लोगों ने प्लेटी हेलमिन्थ से शुरू कर लिया है। ठीक है, नर्वस सिस्टम में वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम हम लोगों ने एनिलिडा में भी पढ़ा था। ठीक है, वैसा ही नर्वस सिस्टम इनके पास भी होता है। कैसा होता है भैया? कि सपोज दैट कि ये इनकी बॉडी है, सपोज दैट कि इनकी बॉडी है, तो ऐसा इनके पास जो है ब्रेन पाया जाएगा। ब्रेन से बॉडी में ऐसी दो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड निकलेंगी। डबल दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं? ठीक है, और डबल वेंट्रल, या इसको ऐसा ना निकाल के अपन लोग, हाँ ऐसा ही तो निकलती है। ठीक है,
और डबल वेंट्रल में थोड़ा सा गैप कर देते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो सपोज दैट कि इनसे एक नर्व कॉर्ड ये है और ये एक नर्व कॉर्ड है और इनके बीच में भी ये ऐसे गैंग्लियास पाए जाते हैं, ठीक है, ये ऐसे गैंग्लियास पाए जाते हैं। व्हाट इज अ गैंग्लिया? गैंग्लिया इज द ग्रुप ऑफ साइटोन। साइटोन इज व्हाट? इट इज अ ग्रुप ऑफ नर्व, ठीक, इट इज द पार्ट ऑफ द नर्व, नॉट ग्रुप, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझो कि अगर ये इसका नर्वस सिस्टम है बच्चा लोग, तो ये क्या है इसका? ये है इसका ब्रेन। अब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो तो थोड़ा तो बोरिंग लगेगा ही, ठीक है। तो ये क्या है? इसका ब्रेन है, ठीक है, या इसको अपन सेरिब्रल गैंग्लिया कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इससे निकली दो नर्व कॉर्ड, ठीक है, ये दोनों हैं। ये किस बॉडी में? ये है आपका डोर्सल पार्ट। ये कैसा है आपका बॉडी का? डोर्सल पार्ट। और ये है आपके बॉडी का वेंट्रल पार्ट। और ये है कैसी? ये है सॉलिड। ये कैसी हैं बच्चों? सॉलिड। और इनके ऊपर भी गैंग्लियोनेटेड नर्व होती हैं। क्या होती हैं? गैंग्लियोनेटेड है ये नर्व कॉर्ड। गैंग्लियोनेटेड का मतलब ये सब क्या है? गैंग्लियॉन्स हैं। गैंग्लियॉन क्या होता है? गैंग्लियॉन मतलब ग्रुप ऑफ साइटोन। समझो बात को कि इनके बॉडी के सामने होता है इनका ब्रेन, ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद ब्रेन से दो नर्व्स निकले जो कि बॉडी में सामने की ओर जाए और ये डबल है, ठीक है, डबल है, सॉलिड है और इनके ऊपर भी ग्रुप ऑफ साइटोन्स हैं विच इज कॉल्ड एज गैंग्लियॉन्स, ठीक है। तो इनके पास डबल, सॉलिड, वेंट्रल, गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड होती है। आई बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितना ब्यूटीफुल है ये। क्यों? इसका नाम अपन लोग क्या रख सकते हैं? इसका नाम हम लोग रख देते हैं चिंटू, ठीक है। चिंटू क्या है? चिंटू का नर्वस सिस्टम पढ़ना है अपने को, ठीक है। चिंटू जो है बहुत ही, अब मैंने एक चिंटू इधर बना दिया, एक चिंटू वहां बना दिया, पर लेटेड भी वही डायग्राम है, ठीक है। सो मैंने आपको बताया था सर पे ब्रेन है, सर पे क्या है? खोप। अब तुम्हारे पास भी है ना, इनके पास भी है, ठीक है। अब समझो, अब ये क्या है? यहां से निकले गैंग्लियॉस, ये सब छोड़ो, यहां से निकली इनकी वेंट्रल नर्व कॉर्ड। देखो वेंट्रल नर्व कॉर्ड, पर वेंट्रल नर्व कॉर्ड के ऊपर आपको ये राउंड 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 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? इसका मतलब ये कि इनकी नर्व कॉर्ड के ऊपर भी क्या प्रेजेंट होता है? इनकी नर्व कॉर्ड के ऊपर भी प्रेजेंट क्या होते हैं भैया? गैंग्लियॉन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? गैंग्लियॉन्स। सो दिस इज द गैंग्लियॉन, सपोज दैट गैंग्लियॉन। अब ये गैंग्लियॉन और ये गैंग्लियॉन, इन दोनों को कनेक्ट आप क्या करेंगे? इनके एक्सॉन से। तो गैंग्लियॉन इज अ ग्रुप ऑफ साइटोन। यहाँ पे ग्रुप ऑफ साइटोन, यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ साइटोन, और साइटोन का कहीं एक्सॉन भी तो होगा। और एक गैंग्लियॉन को दूसरे गैंग्लियॉन से, उनके साइटोन एक्सॉन से आप कनेक्ट करते हैं। फिर से समझे कि इनकी जो डबल नर्व कॉर्ड है, इसके ऊपर गैंग्लियॉन, इसके ऊपर गैंग्लियॉन, यहाँ गैंग्लियॉन, यहाँ गैंग्लियॉन, इन गैंग्लियॉन्स को आप कनेक्ट कैसे करेंगे? थ्रू द एक्सॉन। एक्सॉन इज अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन ना। तो गैंग्लियॉन होता क्या? इट इज अ ग्रुप ऑफ साइटोन, पर साइटोन है तो एक्सॉन भी तो होगा, और जो एक्सॉन होगा वो कनेक्ट करेगा इन दोनों गैंग्लियॉन्स को, ठीक है। सो दे हैव वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, जो कि आपको एनिलिडा में भी देखने के लिए मिलती है, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। सो दे हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, इनकी बॉडी में सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है। दे हैव, चिंटू हैज अ ब्रेन, ठीक है। उसके बाद इनका जो ब्रेन होता है वो सर्कमफेरेंजियल रिंग जो है उसकी तरह होता है। एनिलिडा में और डिटेल से बताया मैंने। कनेक्टेड बाय द कमिशर टू द सॉलिड गैंग्लियोनेटेड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। ये कनेक्टेड होता है एक नर्व कॉर्ड से जो बॉडी में सामने की ओर फैली होती है और गैंग्लियोनेटेड होती है, मतलब नर्व कॉर्ड के ऊपर गैंग्लियोनेटेड न्यूरॉन्स पाए जाएंगे, ठीक है। गैंग्लियोनेटेड न्यूरॉन मतलब ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। नाउ अब समझो, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला एंडोक्राइन सिस्टम, अभी तक आप लोगों ने कहीं पर भी एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ा था, समझ में आई बात? तो सबसे पहला एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो एक्चुअली आर्थ्रोपोडा से ही शुरू होता है मेरे बच्चों। फिर से सुने, सबसे पहला एंडोक्राइन सिस्टम आपका आर्थ्रोपोडा से ही शुरू होता है मेरे लाल, समझ में आई बात? इसके पहले एंडोक्राइन सिस्टम नहीं था, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब ये होता है ग्लैंड्स वाला सिस्टम जो होता है, ठीक है, जो हार्मोन निकाले, ठीक है।
क्या ज़रूरत है एंडोक्राइन सिस्टम की? एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ये कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। ओके, सो फर्स्ट टाइम ये नीट का क्वेश्चन हो सकता है भैया, समझ में आई बात? ये नीट का क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए। चलो ओके, पढ़ा पढ़ा के हमारा गला जो है थक गया है, और अगर किसी ने इसका क्वेश्चन गलत किया ना तो उसका मुंडा फोड़ देना है हमें, ठीक है? तो सबसे पहला एंडोक्राइन सिस्टम आपको यहीं से देखने के लिए मिला था, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है? नॉर्मली एंडोक्राइन सिस्टम किस में पाया जाता है? इंसेक्ट्स में पाया जाता है, क्लास इंसेक्टा में। तो ये सबसे पहले दो हार्मोन्स निकालते हैं, एक जुवेनाइल हार्मोन और एक डिओसोन्स। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि कुछ समय लाइफ साइकिल में कुछ समय के बाद जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपना कवच निकाल निकाल के फेंक देते हैं। समझे कि नहीं समझे बात को? कि कुछ समय के बाद ये अपना कवच निकाल निकाल के फेंकते जाते हैं, जा भाड़ में जा, भाड़ में जा। तो कवच निकालते हैं, इट इज कॉल्ड एज मोल्टिंग ना। 13 टाइम्स तक मोल्टिंग हो सकती है, पर मोल्टिंग के लिए एक हार्मोन सबसे, इस मोल्टिंग को आप इक्डाइसिस भी कहते हैं, पर किस हार्मोन की जरूरत है मोल्टिंग में? मोल्टिंग में जिस हार्मोन की जरूरत है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्डाइसिस, ठीक है? तो पर इस प्रोसेस के लिए आपको जरूरत किसकी है? इस हार्मोन की जरूरत है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। तो ऑर्गेनिज्म एक डिओसोन निकालता है। नाउ नेक्स्ट इज जुवेनाइल हार्मोन, ठीक है? जुवेनाइल हार्मोन जो होता है ये लार्वा डेवलपमेंट में करता है। सो दिस इज द लार्क इंसेक्ट। ये क्या है आपका? एक लार्क इंसेक्ट है। लार्क की तो लाइफ साइकिल बहुत ही बेहतरीन है, और आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोलॉजी आप 12th क्लास में पढ़ेंगे भी। लार्क में मोल्टिंग में एग बनता है, लार्वा बनता है। तो लार्वा को एडल्ट बनाने के लिए हमें जिस हार्मोन की जरूरत है वो एक्चुअली जुवेनाइल हार्मोन होता है, जो आपके इंसेक्ट क्लास वाले एनिमल्स निकालते हैं। नाउ फीरोमोन्स के बारे में बात करते हैं। फीरोमोन्स क्या है? फीरोमोन्स हैं केमिकल्स। फीरोमोन्स क्या है बच्चों? फीरोमोन्स है केमिकल्स। फीरोमोन्स क्या होते हैं? केमिकल क्या है? फीरोमोन्स क्या है? फीरोमोन्स एक ऐसा केमिकल है जो आपको दिखाई नहीं देगा। इट इज लाइक अ गैसियस हार्मोन। तो जब ये निकलेगा बॉडी से तो आपको नहीं दिखाई देगा, पर ये आसपास वाली जो आपकी सेम प्रजातियां हैं ना उनको सेंस कर लेगा ये, ठीक है? जैसे कि बॉम्बिकोल, ठीक है? बॉम्बिकोल जो होते हैं, बॉम्बेक्स मोरी, सिल्क इंसेक्ट्स होते हैं ये अट्रैक्ट करने में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? भाई इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है, फीमेल इंसेक्ट को क्या करना है? अपने को अट्रैक्ट करना है। समझ रहे हो ना बात को? तो बॉम्बिकोल एक फीरोमोन है जो कि जो मेल इंसेक्ट होता है सिल्क वाला उससे निकलता है, और ये फीमेल को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। समझ में आई बात? तो फीरोमोन्स जो होते हैं वो गाय भैंसों में भी निकलते हैं फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए। समझ में आ गई बात? ऐसे ही फीरोमोन्स जो होते हैं वो एंट्स में भी निकलते हैं, ठीक है? आई बात समझ में? तो एंट्स में कैसे निकलते हैं? आपने देखा होगा कि एंट्स जो होती हैं वो एक के पीछे चिपक के चलती हैं। इसका मतलब ये है कि एक एंट जो होती है वो गैसियस हार्मोन निकालती है जिसको दूसरी एंट सूंघ लेती है, और दोनों चिपक के बढ़िया चलती रहती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द आर्थ्रोपोडा। I hope you learned and enjoyed the systems of the arthropoda. आपने बहुत कुछ सीखा होगा। In the next class, I will tell you about the fertilization and reproductive system of the arthropoda. So घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ आपको बिल्कुल फिनिशिंग से बताई है। So see you in the next class. Thank you so much.